कमल भैया क्षमा चाहूंगा, 1 मिनट लूंगा। श्री ठाकुर भजन मंडल पालनपुर अपने क्रम पे आने वाले थे, क्रम पर नहीं आए, फिर हमें जानकारी मिली कि वो लास्ट में कार्यक्रम देंगे। इसके बाद अभी पता चला कि वो नहीं आ रहे। प्रतियोगिता की गरिमा बनाए रखें मंडल, आपसे निवेदन है ऐसी हरकत ना करें आप। यदि आप सामर्थ्य है तभी एंट्री करवाया करें। प्रतियोगिता की गतिविधि में प्रॉब्लम जाती है क्रम में। आगे से ध्यान रखें मंडल, पूर्ण मंडल हो तभी अपना नाम दर्ज करें आप। जी कमल भैया। हेलो तेरे दरबार में ये दुखिया करे
पवन कुम्हार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु करे हे दयालु हर काल में सबसे पहले रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नों के कर्ता को प्रणाम करते हैं मनाते हैं। क्या कहना है? मागिर जाके राज दुलारे शिव शंकर के आंखों के बेस कम करो भैया इसका। अरिधिपति ओ सिद्धिपति मेरे द्वार खड़े बस आन तुहारे विघ्न विनाशक शंभु सतरे अब लाज रखो खड़े द्वारे तुम्हारे लाज रखो खड़े द्वारे तुम्हारे लाज रखो खड़े द्वारे ये पावन दरबार आज तुम्हारे दरबार में आशा और विश्वास लेकर आया हूँ। क्या कहना है? ये द्वारा हे पावन ये द्वारा हे दादा मैं आ गया हूँ ले ले सहारा कि मैं तेरे द्वार आ गया मैं तेरे द्वार ये लगन विश्वास आस्था लेकर तुम्हारे दरबार में आया हूँ। क्या कहना? लगन आस्था मन में लगा के करते हैं हम भी तेरी माँ से प्रार्थना करते हैं कि मैया जो भी तुम्हारे दरबार में आता है अपनी मन की मनोकामना लेकर उसका जीवन धन्य हो जाता है। क्या कहना है? माता मेरी मैया यहाँ बिने बारंबार तेरे इस दरबार में ये दुखिया तुमने लाखों की बिगड़ी पल भर में बना दी लेकिन मेरे लिए देरी क्यों? क्या कहना है?
जो भी तुम्हारे दरबार में आता है अपनी मन की मनोकामना पूरी करके ही घर लौटता है। क्या कहना है? माँ तेरे दर पे खड़ा है जहाँ, ममता की पूजा करे मेरी माँ, दर पे मैया जी के जाए ना खाली। के बाद माँ के गर्भ से परमात्मा से प्रार्थना कर रहा कि हे प्रभु मुझे इस नरक से निकाल ले, मैं तेरा भजन करूंगा। आज जब मृत्यु लोक में आया तो मोह माया की जाल में मकड़ी की तरह फंस गया, जो वादा किया वो भी भूल गया। क्या कहना है? हेलो, श्री नवदुर्गा भजन मंडल पांजरा कला अपने वाद्य यंत्रों के साथ मंच के समीप बजाएं। द्वितीय चक्र में समय सीमा 13 मिनट की दी जा रही है, जिसमें रामचरित मानस से मन पसंद प्रसंग सुनाना है। श्री नवदुर्गा भजन मंडल पांजरा कला अपने वाद्य यंत्रों के साथ मंच के समीप बजाएं। दुनिया है जागी हरि की, सब है चौकीदार, कुछ आए कुछ चले गए, कुछ जाने। कहा कि लोग हर मोड़ पर रुक के समझ से क्यों हैं और इतना डरते हैं तो घर से निकलते वो होता है जिंदगी का समझने के लिए। फिर भी आगे लोग यहाँ फिसलते। जंग लड़ना है तो तलवार चलाना सीखो, पेट भरना है तो मेहनत से कमाना, नाम कमाना है तो कुछ गाना बजाना सीखो, स्वर्ग अगर जाना है तो हरि का भजन गाना सीखो। जो वादा किया मृत्यु लोक में आकर सब कुछ भूल गया। क्या कहना है? जीवन सफल तेरा हो जाएगा, ए मानो सोया नसीबा बदल जाएगा। माला घुमा कर देखो ना, ए हरि माला घुमा कर देखो ना, ए जीवन सफल तेरा हो जाएगा।
ओर से 500 रुपए की राशि हार्दिक 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 परम मित्र मेरे साथी आपकी ओर से 51 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। क्या कहना है? ये वक्त आया है अब भगवान भोलेनाथ की आप सुंदर गाथा सुने। बात समय की है कि आज भगवान भोलेनाथ माता सती कुंभ ऋषि के आश्रम से राम कथा सुनकर कैलाश की ओर लौट रहे थे। इधर प्रभु श्री राम भैया लखन के साथ में माता जानकी की खोज में वन पर भटक रहे थे। आज भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये बात माता सती को खल गई। कहा भोलेनाथ आप तो देवों के देव महादेव हो, आपने साधारण मानव साधारण पुरुष को क्यों नमन किया? मैया सती बार बार प्रार्थना कर रही हैं और क्या पूछ रही है? दे देना दे दे देना दे 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 देना तुमने उनको नमन क्यों किया, बंधन क्यों किया? क्या कहा? तुमने उन्हें क्यों बंधन किया? तुमने उन्हें क्यों बंधन किया? तुमने उन्हें क्यों बंधन किया? आप देवों के देव महादेव हो और वो तपस्वी जिनको तुमने नमन किया, क्यों किया? क्या कहा? सुंदर राजकुमारों को तुमने नमन किया, क्या कहा? देवो ये देवा दे देना दे 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 देना देवो ये देवा तुम महादेवा जाने ये ये बात चल गई कि मेरे नाथ तीनों लोगों के स्वामी होते हुए एक साधारण पुरुष को नमन कर रहे हैं, वो वनवासी को नमन कर रहे हैं। क्या कहा? ए बल बल भटकते बल बल भटकते ये वनवासी महीने में कर दूं, कोई माँ कहती कि मैं एक दिन में कर दूं। जब बारी मेरी मारेबा की आई तो मेरी मारेबा ने कहा कि प्रभु जो भक्त मेरे दरबार में जाता है मैं उसके दर्शन मात्र से ही जीवन कल्याण कर देती हूँ।
ऐसी मारे बाहे आप सुने मां से प्रार्थना करेंगे। बड़े खुशी की बात, हमारे बीच में इस कार्यक्रम के संचालक हमारे त्रिलोक सिंह जी राजपूत पधार चुके हैं और 20 मिनट का अब हम विराम लेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे राजपूत जी के लिए। कि नर्मदा मैया हो, नर्मदा मैया ऐसी तो बहे, ऐसी तो बहे जैसे बह रही जादू तले धार हो। नर्मदा मैया परम सिद्धे मेरे आदरणीय गुरुदेव चित्रकला हारमोनियम शस्त्रस्ता परम सम्मानित श्री गोविंद भैया आपका आशीर्वाद 51 रुपए की राशि ढोलक मास्टर को किस बात पर भैया? नर्मदा मैया हो, मैंने तुम्हारे नर्मदा तुम्हारे मैंने तुम्हारे भरोसे भैया भवर में नैया पाल दैया मारो तेरे बाबा भवर में नैया डाल दे, मारो तेरे बाबा भवर में नैया डालो दई ओ मैया डालो दई। कहा है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बदुआ कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मान के पालती है 4-4 बेटों को एक माँ, लेकिन 4-4 बेटों से एक माँ संभाली नहीं जाती। एक माँ ने 5 बेटों पर ममता लुटाई है, लेकिन ममता का सिला किसी में ना जायदाद का बंटवारा कर लिया बाप के मरते ही सभी ने। एक माँ थी जो किसी के हिस्से में नहीं आई है। परम सम्मानीय हमारे मैल भैया बहुत ही अच्छे लेखक, बहुत ही अच्छे कलाकार, आपका आशीर्वाद 51 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। क्या कहना है? हे माँ लाखों की माँ बिगड़ी बना क्योंकि लिखा है कि अंधन को आंख दे और कौड़ेन को बांझन को पुत्र दे और निर्धन को माया। माने जब भगवान भोलेनाथ से 7 वरदान लिए तब मृत्यु लोक में आई। क्या कहा? भैया चौराहे पे जो गाड़ियां लगी हैं वो गाड़ी हटा लें चौराहे से। हमारी आपसे हाथ जोड़ नर्मदा मैया हो, ये हमारे परम सिद्धे बहुत ही अच्छे शिबू भैया आपकी ओर से ये 201 रुपए की राशि इस परिवार। क्या कहा? आज मेला लगा है माँ के दरबार में। कैसे? ए पढ़ो मेला लगो, ए पढ़ो
शनि मंदिर के बाजू में जितनी भी गाड़ियां हैं वो गाड़ियां हटाई जाए। जैसे अमरकंठ से चली मैया, आज प्रार्थना कर रहे हैं। काली माई पे मेला लगो, हमारे सतीश भैया आज जिनको देख देख कर यहाँ तक पहुँचे, हमारे कलाकार बहुत ही अच्छे ढोलक मास्टर सतीश जी वर्मा, आपका आशीर्वाद 51 रुपए की राशि, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। क्या कहना है? ए अमरकंठ में मेला लगो, हे मां, जो तुम्हारे दरबार में आता है मन की मनोकामना लेकर घर जाता है। क्या कहना है? करते हैं सेवा, करते हैं सेवा, देती माँ मेहवा, मैया ने दिया एक नरियल और घंगरा भरिया, इसके अलावा क्या? बड़ी दयालु मारे वाह, बड़ी दयालु मारे वाह, भक्ति करे तेरी सेवा, बड़ी दयालु मारे वाह, भक्ति करे मेरी रेवा से प्रार्थना कर रहे कि माता तुम्हारी जब तक संसार में एक बूंद जल की रहेगी, माँ तेरा नाम आज तेरे जल से, तेरे जल के निर्मल जल से सारा जीवन पावन हो गया। क्या कहना है? हे मैया, अरे आपकी हम पे माँ मेहरबानी रहे, सदा खुशहाली ये जिंदगानी रहे, ये जिंदगानी रहे। हे माँ, मैया मैया, ओरे वा मैया, मैया ओरे वा, मेरे रे रे रा, दे ना रे दे रे, दे रे 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 ना। चाटी बढ़ाना भैया। आइए
सर्वप्रथम आप सभी मानवों को सादर कोटि प्रणाम करते हुए जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश आया है, रामचरितमानस के अंतर्गत मनपसंद रचना बड़े ही अच्छी अच्छी रचना आप श्रवण कर रहे हैं। इसी क्रम में आपको रामचरितमानस के अंतर्गत बहुत ही सुंदर कथा सुनने जा रहे हैं। आइए आइए मानो बाबू, बात उस समय की है। कथा रामचरितमानस के अंतर्गत सुंदरकांड दोहा क्रमांक 35 के नीचे। आज लंका जल गई, सारा राक्षस कुल विनाश की ओर बढ़ा चला जा रहा है। आज रानी मंदोदरी बार बार विनय करती हुई लंकापति नरेश से कहती है, महाराज आज तक इस बेर ने किसी का भला नहीं किया है। जिसने भी बेर के या किसी भी कुदंडता के डगर पर अपने पग रखे उसका विनाश हुआ। आप बुद्धिजीवी हैं, आप लंका नरेश हैं, आप जो सारे चराचर जगत के स्वामी उनको क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं। आज बार बार विनय करती है और कहती है, हे लंका नरेश, जासु दूत बल बरनी ना जाई, तेई आए पुर कवन बलाई। दूतिन सन पुनि पुरजन वानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। आज राक्षस कुल के विनाश को देखते हुए मंदोदरी कहती हैं, हे स्वामी और रहे सी चोरी कर पति पगलाई, बोले बचन नीति नीति रस भागी। आज कहती हैं, जलन को अपने बदन पर आपने जो लपेट के रखी है, ओ बदन पे अगन को लपेटे हुए ओ बदन पे अगन को लपेटे हुए, क्यों महाराज बेर तुम बढ़ाए। सारे चराचर जगत के स्वामी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हैं।
शरण उनकी जाओ तो बात बन जाए। शरण ओ बदन पे अघन के लपेटे हुए, क्यों महाराज मेर तुम बढ़ाए जा रहे हो। अभी भी समय है, शरण उनकी जाओ तो बात बन जाए। और वो तो करुणा के सागर हैं, कर देंगे उद्धार प्रभु, कर देंगे उद्धार प्रभु, कर देंगे बेड़ा पार प्रभु, ओ बदन पे अघन को लपेटे हुए, क्यों महाराज पैर तुम बढ़ाए जा रहे हो। शरण उनकी जाओ तो बात बन जाए। 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 आज बार बार विनय करती हैं और कहती हैं स्वामी, हाँ आप मेरी पिया नहीं माने, और कैसे बने अनजाने, रामी है आधार सबके जीवन के। सारे चराचर जगत के स्वामी से आपने बेर पा लिया है स्वामी, और रामी है आधार सबके जीवन के। हे स्वामी लोटा दो भरता, लोटा दो भरता सिया अब जा करके, लोटा दो भरता आप मेरी पिया नहीं मान रहे, आप ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, और कैसे बने अनजाने, ओ रानी है आधार सबके जीवन के। लोटा दो एक बार, लोटा दो एक बार सिया अब जाकर, लोटा दो एक बार सोने की जनका जल के खाक हो गई है स्वामी। क्या मन में अब भी कोई एक इच्छा बची है, और सारी समस्या की जड़ कर दो अहम का नाश शरण में जा करके, कर दो अहम का नाश शरण में जा करके। लोटा दो भरता सिया अब जा करके, लोटा दो एक बार सिया, लोटा दो एक बार सिया अब जा करके, जा
जानकी को हर लाए और सारा जगत आपको चोर कहकर उच्चारण कर रहा है। ओ तुम्हें चोर ना कहूं ओ तुम्हें चोर ना कहूं तो बताओ मैं क्या कहूं। हैरान हूं मैं आपके कर्मों को देख तुम्हें चोर ना कहूं तो तुम्हें चोर ना कहूं तुम्हें चोर ना कहूं बताओ मैं क्या कहूं। हैरान हूँ मैं आपके कर्मों को देख कर। हैरान हूँ मैं आपके कर्मों को देख कर। हैरान हूँ मैं आपके कर्मों को देख कर। और स्वामी अभी भी समय है, चले जाओ शरण राम की कर देंगे वो क्षमा। ओ अपना हम हटा दो स्वामी एक बार अपने हम के बारे में सोचिए। अपना हम हटा दो अपनों को देख कर हैरान हूं मैं आपके कर्मों को देख विराजमान सभी मानव भव को जय जय सीताराम कहते हुए पंच परमेश्वर के स्वरूप में विराजमान निर्णायक समिति के चरणों में नमन करते हुए समस्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किसी बात की पाबंदी नहीं है, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत मदपथन रचना आपके सामने प्रस्तुत करना है। प्रयास रहेगा एक एक वाक्य एक एक शब्द स्पष्ट रूप से निर्णायक समिति की ओर प्रस्थान करेंगे। कथा किष्किंधा कांड के अंतर्गत दोहा क्रमांक 3 से चौपाई क्रमांक 1 से आप ये कथा सुनेंगे। कथा का स्पष्टीकरण
भगवान श्री राम एवं सुग्रीव के बीच में जब मित्रता होती है तो ये वर्णन कितना सुंदर होता है, सुनेंगे। बात एक समय की है, भगवान श्री राम अनुज लखन मां जानकी की खोज करते करते ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुंच जाते हैं। इधर ऋषिमुख पर्वत पर विराजमान सुग्रीव ये देख लेते हैं कि दो एक ऐसे मानस अपने कंधों पर तीर कमान लेकर के चले आ रहे हैं। हनुमान जी महाराज जी को पता लगाने के लिए भेजा जाता है। हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज जी को ऋषिमुख पर्वत की ओर ले जाते हैं और मन में बड़े प्रसन्न होते हैं कि अब सुग्रीव का सारा दुख मिट जाएगा। आज देखिए हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम से कहने लगते, प्रभु आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, उनके पास करोड़ों की संख्या में वानरों की सेना है, वो माता जानकी की खोज कराने में आपकी सहायता करेंगे। देखिए क्या होता है। नाथ सेल पर कपिपत रही जिसो सुग्रीव दास तब आए। इस ऋषिमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे दीन जानी तेहि अभय करी। आप उसको दीन समझ करके प्रभु सुग्रीव की सहायता कीजिएगा और उनसे मित्रता कीजिएगा। देखिए क्या होता है। अरे शायद प्रभु की शायद प्रभु की विधि का विधान, कहा शायद प्रभु की विधि का विधान होने को आया है, इसीलिए ऋषिमुख पर्वत पर राम को बुलाया है। परम सम्मानीय मां लक्ष्मी डीजे जी आपकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज देखिए भगवान श्री राम ये बात पूछने लगते हैं, कहा इतने बड़े राजा होने के पश्चात तुम इस घनघोर वन में क्या कर रहे हो। आज देखिए सुग्रीव बताने से हिचकिचाते हैं। अरे नहीं नहीं भैया ये तो बतलाना। और अरे तो क्या तुमको है, तो क्या तुमको है मुझको समझाना। और सुग्रीव घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु श्री राम कहने लगते हैं तुम्हारी मित्रता मुझसे हो गई है। मित्र हो मेरे, मित्र हो मेरे, सखा सुनो तुम राम बताया है, इसीलिए ऋषिमुख पर्वत पर राम बुलाया है। आज देखिए प्रभु श्री राम बार बार पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतनी करोड़ों की संख्या में वानर की सेना है, तुम इतने बड़े राजा हो और इस पर्वत पर क्या कर रहे हो। तो आज सारा हाल बताते हैं सुग्रीव क्या होता है।
एजिरी पुसम माही मार सियति भारी हरि लीने सुसर बसु अरु नारी अरे ताके भय रघु वीर कृपाला सकल भुवन में फिरौ बिहार। प्रभु मेरे बड़े भाई ने मुझे उस बाली के डर के कारण इस ऋषिमुख पर्वत पर मुझे रात बितानी पड़ती है। सब कुछ छीन लिया मेरे बड़े भाई ने, राजपाट छीना है, परजाई छीन ली है। उस बिरथा की क्या बात करना है जिसने अपने छोटे भाई को ठोकर मार कर निकाल दिया है। उसके भय के कारण इस ऋषिमुख पर्वत पर मैं निवास करता हूँ। उसे श्राप मिला है, उसे ये पता है कि ऋषिमुख पर्वत पर बाली कभी नहीं आ सकता है। क्या होता है? ओ रामा तीखी तीखी बिरथा की बात का करना, रामा तीखी तीखी रामा तीखी तीखी। थोड़ा सा इको बढ़ा दो और प्रेशर बढ़ा दो। हेलो 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 ये भी कोई जीना ऐसे संकट से, ऐसे भाई से होने के बाद मुझे जीना उचित रहेगा प्रभु। ये भी कोई जीना है और भी क्या करना, रामती क्या कहने लगते हैं? रामती बिरथा की बात करना। और प्रभु ये मैं ही जानता हूँ कैसे मैंने पर्वत पे रात बिताई है। और जाने का दुश्मन बना बड़ा भाई है। और भी क्या करना, रामती मेरे बड़े भाई के डर के कारण इस पर्वत पर मुझे रात बितानी पड़ रही है। आपको मैं क्या बात बताऊं, क्या कहने लगते हैं? ये महाभारत का दौर है। ये महाभारत का दौर है और अभी पता चल जाएगा कौन कितना बलवान और कौन कितना कमजोर है।
जब सहदेव के सामने आज मामा सकोनी आ जाते हैं, क्या कहा मामा कई मौके पे मौके दिए हैं, पर मामा तुमने तो हमेशा हमें धोखे पे धोखे दिए हैं। आज सारा हिसाब करने आया हूँ और मामा तुझे मिटाने आया हूँ। कहते हैं आजकल लोग झूठ का कारोबार करते हैं। आजकल लोग झूठ का कारोबार करते हैं, पर उनसे उम्मीद क्या की जाए जो पीठ के पीछे वार करते हैं। और हम जो भी करते हैं वो सरेआम करते हैं। हम जो भी करते हैं वो सरेआम करते हैं। और तू क्या हमें लड़ना सिखाता है मामा? तू क्या हमें लड़ना सिखाता है? अरे ऐसे समंदर तो हम रोज पार करते हैं। कहते हैं क्या मतलब था तो सारे अनुबंध हो गए, मतलब था तो सारे अनुबंध हो गए, और इन नेबलों के भी सांप से संबंध हो गए। जितने साथी हिमाती हो सबको बुला लेना, देखना है कौन बचाने वाला है। कहते हैं मामा मैं वीर हूँ इस रण का, मामा ओ मैं वीर हूँ इस रण का, और रणधीर हो इस रण का। सुन ले ओ ना मुझसे बली कोई इस दुनिया में लिया, कोई बाकी हो तो ले लिया, लिया तू लिया साथी तू तेरे लिया, लिया लिया तो लिया साथी तो तेरे, लिया लिया तो लिया साथी तो तेरे, लिया लिया तो लिया साथी तो तेरे। मैं वीर हूँ इस रण का, और रणधीर हो इस रण का, नाम सबली कोई इस दुनिया में लिया। मामा कहते हैं कि मैं चाहूं तो सुन ले दिन में कर दूं रात, और मुझे पता है मामा तेरी है क्या औकात। कहते हैं अरे तू जिसे बुला लेना, मामा तू जिसे बुला लेना, इसे धूल में मिला दूंगा। क्योंकि अरे है मेरी बगावत सुन, है मेरी बगावत सुन, मैं तुझे हरा दूंगा। 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 तुझसे बुला लेना, तुझे बुला लेना, तुझे बुला लेना, इसे धूल में मिला दूंगा। अरे है मेरी बगावत सुन, है मेरी बगावत सुन, मैं तुझे हरा दूंगा। मेरी बगावत सुन, मैं तुझे हरा दूंगा।
अरे पहले अजमा लेना पहले अजमा लेना और रणभूमि हिला दूंगा क्योंकि मामा तुझे मारने के लिए ये बल कब से बेकरार है कहते हैं अरे जाए ना बच के तू मामा आज कौन बचाने वाला है कहते हैं अरे जाए ना बच के तू ओ मुझे इंतजार है तुझे मारने के लिए ये पल बेकरार था कहते हैं ये पल बेकरार था पल बेकरार है पल बेकरार था पल बेकरार पल बेकरार था पल बेकरार पल बेकरार था पल बेकरार जाए ना बच के तू जाए ना बच के तू मुझे इंतजार है ये पल बेकरार था बल बेकरार था बल बेकरार है बल बेकरार था बल बेकरार बल बेकरार था बल बेकरार और मामा अरे मन मानी तेरी चल पाए बढ़ जाओ अरे मन मानी तेरी चल नहीं पाए जान जे तेरी बच नहीं पाए मन मानी